नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज है 17 जुलाई और आज का है रविवार। और जैसे कि मेरी कोशिश रहती है हर रविवार को मैं कुछ नया आपके सामने लेके आऊँ, मतलब जो हम पढ़ते हैं उससे डिफरेंट। तो आज दोस्तों मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि पेपर हम कैसे पढ़े, है ना। कि देखो, न्यूज़पेपर हम सिर्फ आसपास क्या हो रहा है इसके लिए ही नहीं पढ़ते, ये तो ज़रूरी है ही, मतलब ये तो हम देखते ही हैं न्यूज़पेपर से। इसके साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ हम, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग अभी जिस फेज़ में हो और जो भी मतलब कंपटीशन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है कि हम इसमें से ऐसी न्यूज़ छांट सकें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और किस तरह से, अब मैं यहाँ पे आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं दिखा रही हूँ, ये पत्रिका है। एक्चुअली भास्कर और पत्रिका जो आते हैं उनमें से मैं पत्रिका ही देखती हूँ, भास्कर को थोड़ा कम देखती हूँ। मुझे भास्कर इतना अच्छा नहीं लगता, वैसे दोनों में सेम सी न्यूज़ आती है, लेकिन फिर भी मुझे पत्रिका सही लगता है। और इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले आपको कई बार बोला है, मैं हिंदू हमेशा देखती हूँ। हिंदू का सिर्फ एडिटोरियल वाला पेज देखती हूँ, बाकी खबरें सारी पेपरों में सेम ही होती है, हम कोई सा भी पेपर उठा लें, है ना। तो एडिटोरियल हमेशा हिंदू का पढ़ती हूँ। और इसके अलावा सामान्य खबरें जो हैं वो हम, मतलब मैं जो है पर्सनली भास्कर में से देखती हूँ, पत्रिका में से देखती हूँ। और ये भी एक पत्रिका का ही, मतलब कल का न्यूज़पेपर था ये, आज वाला नहीं है, ये कल का न्यूज़पेपर है। और कल के न्यूज़पेपर में जैसे बहुत सारी खबरें फ्रंट पेज पे थी, उनमें से ही एक खबर का मैंने फ़ोटो ली थी कि कई दिन से मन में था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि किस तरह से हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए किस तरह से मैं आप लोगों के लिए जैसे खबरें लाती हूँ तो किस तरह से तैयार करती हूँ, और एक खबर में से हम अपने लिए किस तरह से उपयोगी चीज़ें छांट सकते हैं। देखो, कहाँ पे कितनी बारिश हुई, कौन मरा कौन जिया, और चुनाव में क्या हो रहा है, किस पार्टी को कितने वोट मिले, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कोई भी नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन। अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि एग्ज़ाम में कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो खबरें हमको पता होती है कि लगभग इस खबर में से हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा तो आप 2-3 बार एग्ज़ाम दोगे या फिर पुराने पेपर से स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब खबर ये थी, केंद्र अलर्ट मोड में, बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। अब मंकी पॉक्स के खिलाफ कसी कमर और देश के 15 लैब में किए जाएंगे परीक्षण। खबर देख के आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है ना, कि मंकी पॉक्स क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है क्या। जी नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारी एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये एक सिंपल सी एक खबर थी। अब देखो, मैं इसको थोड़ा यूँ करके दिखाती हूँ। सिंपल सी खबर थी जिसमें दिया गया है, पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी किस तरह से कौन सी चीज़ें हम अपने लिए देख सकते हैं। केरल में मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने के बाद में सरकार ने संक्रामक बीमारी से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। बीमारी का पता लगने के लिए पुणे के ICMR NIV राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान देश भर में 15 लैब को परीक्षण का प्रशिक्षण दे चुका है, तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को मंकी पॉक्स के प्रबंधन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक विदेश यात्राओं के दौरान लोगों के बीमार लोगों के निकट और संपर्क से बचना चाहिए। मृत जीवित जंगली जानवरों के संपर्क में आने से भी बचने की सलाह दी है। अब इस पूरे पैराग्राफ में हमारे एक एक खबर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि मंकी पॉक्स का पहला मामला देश में कहाँ मिला है ना। जिस तरह से कोरोना के हमसे पूछे गए थे कि बीमारी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए अगर ये जो न्यूज़ है वो ज़्यादा चर्चा में रहती है तो अभी हमसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि कोरोना जैसा फैल जाए, मान लो इतना फैल जाए, तो हमसे पूछा जा सकता है कि ठीक है, मंकी पॉक्स का पहला केस कहाँ मिला था। तो इस बार भी मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में मिला है और उसका भी केरल में ही मिला था, ठीक है। दूसरा एक नाम यहाँ पे आया है ICMR NIV। तो ICMR संस्था क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ICMR बहुत चर्चा में रही थी, कोरोना के टाइम पे भी बहुत चर्चा में रही थी। इसके साथ ही हमें पता चला है यह एक संक्रामक बीमारी है। कैसी तरह की बीमारी है? संक्रामक बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पैराग्राफ में से हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो मंकी पॉक्स का पहला केस कहाँ मिला, थोड़ा बहुत अगर बहुत न्यूज़ बढ़ती है तब यह पूछा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और दूसरा ICMR हमें ध्यान देना है, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग के लिए उच्च स्तरीय टीम भेजी तथा टीम केरल भेजी, और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, डॉक्टर MRL अस्पताल ने, दिल्ली के विशेषज्ञ और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल है। मंकी पॉक्स वायरल जूनोटिक बीमारी है, ये हमें पता होना चाहिए कि जूनोटिक बीमारियाँ क्या होती है। जो भी कुछ ऐसी चीज़ें आए जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उनको अंडरलाइन करके रख लो। या जूनोटिक हमने देख लिया, इसमें बुखार के साथ ही शरीर पे रेसेज आती हैं, इसके लक्षण चेचक जैसे होते हैं।
किस बीमारी से मेल करता है? चेचक जैसे। और ये इसकी गाइडलाइन है दोस्तों कि कौन सी हमें चीज़ें अपनाई जानी चाहिए, कौन सी नहीं अपनाई जानी चाहिए, ये भी आपको पढ़नी है अपने सामान्य जीवन में जानकारी के लिए, है ना, कि आता किससे है। बंदर, चूहे, छछूंदर, वानर आदि प्रजातियों से दूर रहें, मृत और जंगली जीवों के संपर्क में न आए, जो लोग बीमार हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। इसके अलावा जंगली जीवों का मांस न खाएं, बीमार लोगों की सामग्री और कपड़ों के संपर्क में न आए, आगमन वाले, ये सारी चीज़ें जो भी कोरोना में प्रोटोकॉल्स थे वैसे ही कुछ मिलते जुलते प्रोटोकॉल है। हाँ, ये बीमारी जूनोटिक है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब जानवरों से ज़्यादा फैलने के डर है। इसके अलावा सर्विकल कैंसर, सर्विकल कैंसर वाली ये अलग न्यूज़ है जो इसके साथ ही इन्होंने दी है। सर्विकल कैंसर के लिए स्वदेशी टीका। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सर्विकल कैंसर है क्या। अगर चर्चा में आया, क्योंकि हमारे प्री में और मेंस में, मोस्टली मेंस में हमारे सारी बीमारियां संक्रामक और असंक्रामक, संचारी और गैर संचारी रोग स्पेशली लिखा गया है। तो हमारे लिए हर एक बीमारी के बारे में जो भी इंडिया में फैलती है, कौन सा टीका बना है, और इंडिया में अगर पहली बार कोई चीज़ हो रही है तो जानना ज़रूरी है। तो सर्विकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है सर्विकल कैंसर, तो हमारे सिलेबस का हिस्सा हो जाता है यहाँ पे ये। सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खूब चर्चा में रहा था जब कोरोना की वैक्सीन बनी थी। तो हो सकता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया जाए। ये हमने उस टाइम पे खूब पढ़ा था। ने इंडिया की स्वदेशी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीका तैयार किया है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है पेपिलोमा वायरस, HPV आखिर होता क्या है, तथा इसके साथ ही औषधि महानियंत्रक DCGI से टीके की मंजूरी मिल गई है। तो इस पैराग्राफ से हमें पता चल रहा है कि कोई भी टीका जब बनता है तो उसकी मंजूरी कौन देता है? DCGI। DCGI होता कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपन ने कोरोना के टाइम पे पढ़ी थी। हर एक वैक्सीन को मंजूरी यही देता था लास्ट में। इसे जल्द ही राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल किया जा सकता है, तथा इस टीका से पहले 9 से यह टीका पहले 9 से 14 साल के लड़कियों को दिया जा सकता था और बाद में 26 साल की युवतियों को दिया जाएगा। टीके की कीमत के बारे में अभी सीरम ने खुलासा नहीं किया है और यह इस साल के अंत तक यह टीका बाजार आ जाएगा। देखो इस पैराग्राफ से हमें एक पूरी खबर मिल गई है, हमारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया है। एक तो पेपिलोमा वायरस HPV के बारे में हम पूरा पढ़ना है। इसके साथ ही DCGI क्या है, DCGI के काम क्या है, DCGI कब बना था, ठीक है। ये अब ये नहीं है कि मैडम इस वाले पैराग्राफ में आपने तो कितने क्वेश्चन बना दिए। ये पहली बार जब आप पढ़ोगे ना तब आपको नए लगेंगे, तब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। धीरे एक बार आपने DCGI के बारे में लिख लिया, अब बार बार जब भी ये पेपर में आएगा उसी को पढ़ लो पीछे पलट के पेज। बार बार थोड़ी लिखना है। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के बारे में एक बार लिख लिया, फिर पीछे पलट के उन्हीं को पढ़ लो, है ना। जब शुरू में आप तैयारी करने लगोगे आपको छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देना है ना, और उनके बारे में फिर मतलब करंट अफेयर्स की यही खासियत होती है कि हम मतलब ऑटोमेटिक याद होते हैं, इनका रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ऑटोमेटिक रिवीजन होने लगता है इनका जब हम रेगुलर इनके टच में रहते हैं। या हमें देखने हैं पेपिलोमा वायरस क्या होता है, स्वदेशी वैक्सीन का नाम याद रखना है, और थोड़ा सा हम सर्विकल कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने आपको दिखा दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है ये दिखा दी मैंने आपको। अब इसमें से मैंने क्या क्या छाटा, सबसे पहले तो मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स अगर चर्चा में है और गाइडलाइन जारी हो गई, चेतावनी जारी हो गई, तो हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो मैंने मंकी पॉक्स के बारे में 5 लाइन लिखनी है कि भाई तू पूछ लेना कैसे पूछता है, मैं तैयार रहूँगी इसके लिए, है ना। पेपर वाले से हम ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो सब मैंने लिखा, देखो मंकी पॉक्स अब गूगल पे ही सर्च करती हूँ मैं भी, है ना, और वहीं से खबर उठाती हूँ, तो आप भी वहाँ से ही ले सकते हैं। चेचक जैसी दुर्लभ वायरल संक्रमण है। जैसा चेचक होता है ना उससे मिलता जुलता वायरल संक्रमण है, मतलब वायरस के द्वारा होता है। सर्वप्रथम 1958 में बंदरों में इसकी खोज की गई थी। कब हुई थी? विश्व में इसकी खोज 1958 में। मंकी पॉक्स में पहला मानव संक्रमण का मामला 1970 में मिला। सबसे पहले हमें बंदरों में यह वायरस मिला था, फिर 1970 में पहली बार पता चला कि यह जानवरों से इंसानों में भी आया है। यह रोग मुख्यतया मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों में मुख्यतः होता है। तो होता कहाँ है? मोस्टली उष्णकटिबंधीय वनों में ज़्यादा होता है ना, वर्षा वनों में ज़्यादा होता है। जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जूनोटिक बीमारी जो पशुओं से इंसानों में आ जाती है वो सारी बीमारियाँ जूनोटिक बीमारी है। यहाँ पे आप जूनोटिक बीमारी सर्च करके अच्छे से परिभाषा लिख सकते हो, उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ये भैया ऐसी ऐसी ये बीमारियां हैं जो जूनोटिक बीमारियां हैं, ठीक है।
और इस वायरस का नाम है, हम क्योंकि हमने पढ़ा कि मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, तो वायरस का नाम पॉक्सीविरिडे परिवार से संबंधित है ना। परिवार का नाम दिया है कि पॉक्सीविरिडे वायरस फैमिली है, उसी से संबंधित ये वायरस है। और इसी वायरस से चेचक और चेचक जैसी बीमारियां होती है। और क्योंकि मंकी पॉक्स में भी आपने देखा होगा कि शरीर पे चेचक जैसे ही मतलब वो कुछ गांठे गांठे सी बन जाती हैं, और इसमें मतलब चेचक में भी हमें पता ही है यही सब होता है। तो मैंने इसके बारे में ये 5-6 लाइन लिख ली। अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूज़ मतलब पूछ सकता है, हमारे कोई क्वेश्चन पूछे जा सकता है एग्जाम में। तो ऐसे आप तैयार करो कि सबसे पहले मंकी पॉक्स के, अब रोज़ मंकी पॉक्स के बारे में खबरें आए, हमें रोज़ पढ़ना ही नहीं है, हमने एक बार में उसके सारी विस्तृत जानकारी देख ली है। ठीक है। दूसरा मैंने इसमें से बनाया पेपिलोमा वायरस, मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पूरा नाम इसका है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, है ना। जो हमने देखा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का पहली बार स्वदेशी टीका देश में बना है, तो ओब्वियसली हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार और मतलब स्वदेशी कोई चीज़ हुई है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सर्वाइकल कैंसर जल्दी जल्दी बता रही हूँ, वैसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके मेंस के लिए, और प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जैसे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, बड़ा हो जाएगा। मैंने अब इसमें सर्च करके कैसे लिखा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे आप अखबार में से क्वेश्चन निकालो और कैसे अपने नोट्स तैयार करो। सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो मुख्य रूप से पेपिलोमा संक्रमण के कारण होता है, भारतीय महिलाओं का सर्व प्रमुख कैंसर है। भारतीय महिलाओं में और विश्व की सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा होने वाला कैंसर है। विश्व की महिलाओं में दूसरा आम कैंसर है। ठीक है। और इसकी उम्र दोस्तों ज़्यादा मतलब 30 से 34 से लेकर 55 से 65, मतलब जो हमारी एक तो वो पीरियड्स वाली एज मान लो, या फिर जिस एज में अपन सेक्सुअली एक्टिव होते हैं ना, उस एज में ये ज़्यादा होता है। ठीक है। HPV वायरस में करीब 150 प्रकार के वायरस आते हैं, जो सामान्यतः यौन क्रिया के दौरान त्वचा के माध्यम से फैलते हैं। ये जो वायरस है दोस्तों, ये सेक्सुअली जब हम एक्टिव होते हैं उसी टाइम पे फैलता है। ठीक है। और उसमें जैसे ही अपनी स्किन टच में आती है, अगर सामने वाले पर्सन में ये वायरस है तो हम में भी ये वायरस आ जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही वायरस है, HPV में बहुत सारे वायरस आते हैं। इसमें लिखा हुआ था एक्चुअली गूगल पे कि 150 से भी ज़्यादा प्रकार के वायरस होते हैं, और हम जीवन में 1, 2, 3, 4 बार इनका शिकार ज़रूर होते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये वायरस शरीर अपनी मतलब खुद एंटीबॉडी इनकी डेवलप कर लेता है, लेकिन एक आध वायरस इनमें ऐसा होता है जिनकी एंटीबॉडी शरीर डेवलप नहीं कर पाता, और फिर वही आगे चल के बच्चेदानी का कैंसर बनते हैं, है ना। वही इसमें लिखा गया है कि त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। तो फैलता कैसे है आपकी, मतलब वही है कि जिस टाइम हम फिजिकली संबंध बनाते हैं किसी से, उस टाइम पे फैलता है। HPV वायरस से संक्रमित ज़्यादातर मामलों में हमारा शरीर गंभीर समस्या होने से पहले स्वयं ही इसे ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ मामलों में यह वायरस ख़त्म नहीं हो पाता, जो गर्भाशय कैंसर या लिंग का कैंसर बनता है। मतलब औरतों में सर्वाइकल कैंसर बनता है, और जो पुरुष हैं उनमें पेनिस कैंसर बनता है, और भी इसमें बहुत सारे तरह के कैंसर के नाम दिए थे। ये सभी हमारे गुप्तांगों से संबंधित होते हैं, और मतलब नाम पढ़ के ही बहुत अजीब लग रहा था। अगर आप पिक्चर्स देख लोगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि कितना भयानक ये रोग हो सकता है। ठीक है। बच्चों किशोरों में 9 साल, मतलब ये जो टीका लगाया जाएगा, अब जो टीके का आविष्कार हुआ है, तो मैंने ये लिखा है कि मतलब किशोरों में, लड़कियों में यह टीका 9 से 14 वर्ष के बीच में अगर लगा दिया तो ठीक है, और अगर उस टाइम नहीं लगाया तो फिर 15 से 26 वर्ष के बीच में भी यह टीका लगेगा। और दोस्तों इसकी वैक्सीन ज़रूर थी, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में पहले से वैक्सीन चल रही थी इसकी, लेकिन वो विदेशी वैक्सीन थी। देश में पहली बार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वदेशी वैक्सीन HPV टीका, इसे नाम दिया गया है, विकसित की गई है। इसके साथ ही हम यहाँ पे यह भी पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कितनी प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती हैं, यह कब शुरू हुआ था, उस पर भी आप अलग से 5 लाइनों का एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो 2 बड़े क्वेश्चन तैयार हो गए मेंस के लिए। तीसरा मैंने एक और छाटा था इसमें, ICMR, हाँ, जो मैंने अभी बताया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, हिंदी नेम ये है और इंग्लिश ये है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। निर्माण 1949 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। 5 प्रकार के मुख्य काम करता है। एक तो मतलब मेडिकल से संबंधित नई जानकारी, रिसर्च जनरेट करना, समाज के जो अशक्त तबके हैं उनकी समस्याओं, मतलब उनकी जो बीमारियां हैं उनके निदान के लिए, मतलब जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम वगैरह है, ये सब ICMR ही चलाता है।
देश की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने हेतु मॉडर्न बायोलॉजिकल टूल्स का प्रयोग बढ़ाना, मतलब नए नए ट्रीटमेंट लाना। बीमारियों से बचाव के लिए डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स को बढ़ावा देना। वो वैक्सीन वगैरह पे जो शोध वगैरह करता है वो ICMR ही करवाता है। साथ ही देश के मेडिकल कॉलेजों में हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च को बढ़ावा देना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ावा देता है। तो 5 प्रकार के काम हो गए। ICMR के देश में 21 परमानेंट रिसर्च सेंटर, मतलब अपने देश पे जितनी भी प्रकार की रिसर्च हो रही है ना, और जितने भी रिसर्च सेंटर है ना, वो सभी ICMR के अंडर में ही काम कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना वायरस पे रिसर्च, रोटा वायरस, डेंगू, इबोला, एड्स आदि सभी पे जो रिसर्च सेंटर है वो ICMR के अंडर में ही काम कर रहे हैं। तो हेडक्वार्टर हम देख लिया दिल्ली में है। इसके अलावा इसके 6 रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी हैं, मतलब 6 अलग अलग क्षेत्रों में भी रिसर्च सेंटर है। तो ICMR के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। पेपिलोमा वायरस पढ़ लिया, है ना, इसके साथ ही हमने मंकी पॉक्स पढ़ लिया। इसके साथ ही मैंने जैसे आपको बताया कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम मिशन भी आप इसमें से पढ़ सकते हो। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें। अब आपको लग रहा होगा एक बार को, मैडम इतने सारे क्वेश्चन थोड़ी एक पैराग्राफ में से छांट लेंगे। अरे भाई, मैं ऐसे कह रही हूँ, पूरे पेपर में हमारे लिए 3-4 न्यूज़ ही काम की होती हैं। पूरे पेपर में हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए 3-4 न्यूज़ ही। उन 3-4 न्यूज़ पे इतना तो रिसर्च आप कर ही सकते हो। और ये सब मैंने अपने फ़ोन से ही किया है ना, सारी चीज़ें कि बस ये नाम देखा गूगल पे सर्च किया, नाम देखा गूगल पे सर्च किया, वैसे ही आप कर सकते हो, है ना। और एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये भाई ये खबर हमारे काम की है, इसमें से अपन कुछ न्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों पेपर पढ़ने का ये तरीका आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। अगर मदद कर रहा है आपको पढ़ने में और ऐसे ही वीडियोज़ आप और चाहते हैं तो वीडियोज़ के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।